हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। उसी के जर्नल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 18 से 19 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा होता है। देखिए, उसको हम कहते हैं, जिसका जन्म अंडे से होता है उसको हम कहते हैं अंडज। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। स्वर्ण, पारा, दूध या मोती। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए, मोती जो है ना, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानव का हंस की कथा वस्तु है। बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हंसुमुख बुद्धकालीन भारत, सी है लोरिक चंदा की लोक कथा, डी है तुलसीदास का मानसिक विकास। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस, तुलसीदास का मानसिक विकास, ये कथा वस्तु है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है आप लोगों को। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खालिस्तान खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है आजकल के नौजवानों ने, यह आपको बताना है। मिट्टी खराब करके रखी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, सी है बात पर अड़े रहना, डी है प्रतीक्षा करना। चैन की बंसी बजाना, इसका मुहावरा क्या होगा। तो चैन की बंसी बजाना यानी कि सुख से रहना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। गिरजा कुमार माथुर, बी है रघुवीर साय, सी है कुंवर नारायण, डी है त्रिलोचन। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है, यह आपको बताना है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रघुवीर साय, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 8 से 12। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, गद्यांश को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस देखिए कि क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याप्त रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के
कंपोजिशन और एस के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की गई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं, सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कारण आधुनिक मात्रा माना जाता है। अब देखिए गद्यांश में क्या पूछा जा रहा है। गद्यांश का पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, यानी इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, इसका निचोड़ क्या है, गद्यांश क्या कहना चाहता है, गद्यांश किस बारे में है। तो सही जवाब बताइएगा हिंदी साहित्य, गद्य की विधाएं, निबंध क्या है, रचनात्मक साहित्य। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निबंध क्या है, ये गद्यांश इसके ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ। भक्तिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ यह आपको बताना है। तो देखिए हिंदी में निबंध का जो प्रारंभ है ना भारतेंदु युग से हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी चाहिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है साहित्य, निबंध, स्वाधीनता, इतिहास बोध। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है यह आपको बताना है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है स्वाधीनता। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें देखिए जो आपका वी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है, इनमें से उसी समय का वो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तत्सम, तुरंत, तत्कालीन, तत्काल। देखिए एग्जाम आप लोगों का 17 और 18 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। शेष समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। तो अभी तक आप लोगों ने 1 साल में 6 महीने में या 2 साल में या 3 महीने में जो कुछ भी पढ़ा है आप लोगों ने उसका रिवीजन कर डालिए। और जो भी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं जनरल हिंदी के, यूपी जीके के या सामान्य अध्ययन के, उन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखेगा आप लोग। इनमें से उसी समय का जो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को तैयारी करवाई थी 2018 में, तो जो कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चे पेपर में 37 क्वेश्चन हिंदी में बनाकर आए थे। इनमें से उसी समय का वो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तत्कालीन। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत, नाम धातु। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है कृदंत। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्री कृष्ण के शून्य वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए, उठ कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है यह आपको बताना है। रौद्र, वीर, भयानक या भीप्तस्य। जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। तो इसमें हो जाएगा रौद्र रस, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बताइए क्या आंसर होगा।
तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, योजक चिन्ह। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, खाली स्थान, नाम श्याम है, जिसका, उसका, इसका, किसका। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम, इसलिए यहां पर आ जाएगा उसका। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस कि भोर विहीन निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन, शाम, प्रभात, संध्या। भोर विहीन निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, यह आपको बताना है। सो गाइस ये जो है ना, ये प्रभात के पर्यायवाची शब्द है। किसके पर्यायवाची शब्द हैं? प्रभात के, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास कृत का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। द्वारा, का, में, पर। तुलसीदास शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सा कारक को कौन सी विभक्ति मिलती है? आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, या आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड अगर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तत्पुरुष समास भी का भी प्रयोग इसमें इसी से होता है, यानी तत्पुरुष समास की पहचान आप इसी से कर सकते हैं। तो तुलसी कृत, तो देख सकते हैं तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है, यह पूछा जा रहा है। तो यह मिलती है द्वारा। तुलसी द्वारा कृत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? कौन सा विकल्प, कौन सा वाक्यांश ऐसा है जो कि उनके लिए एक शब्द की जोड़ी सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको हम कहते हैं विश्वसनीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद, दुर्भेद। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। तो जो भेदा ना जा सके उसे हम कहते हैं अभेद, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भौरा, हाथी, सियार, सांप। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, यह आपको बताना है। तो ये सांप के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या, यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, वाववाच्य, कृतवाच्य या अवधिवाच्य। यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, यह आपको बताना है। तो इसमें देखिए भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ज्ञानेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर। बताइए क्या आंसर होगा। कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? मन्नू भंडारी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। 26वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों का सही जोड़ी नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए जितना भी समय बचा हुआ है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें रीजनिंग, मैथ और हिंदी आ जाती है। देखिए इससे ये होगा पेपर में कि समय की बचत होगी और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। रीजन ये कि इस बार लगभग 50 लाख प्लस फॉर्म पड़ चुका है और कंपटीशन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये मान के चलिए अगर मान लीजिए आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर भी जाते हैं
तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा इस बार, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। हो सकता है कि नाम के अनुसार भी सिलेक्शन किए जाएं इस बार, तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। तो 37 में 37 क्वेश्चन अगर आप लोगों को बनाने हैं तो अभी तक मैंने हिंदी के जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को देख डालिए। तो क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सिरदे तालाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहां पर आपको असत्य कथन की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। इसमें देखिए जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी विसर्ग सघोष हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यहां पर आपको सही वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह आपका सही वाक्य हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु, कर्म, उपसर्ग, प्रत्यय। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। सुगस क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है, ना, चा, ढा, ढक्कन, शाह। नासिक व्यंजन कौन से, यह आपको बताना है। देखिए इनमें से नासिक व्यंजन है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है, यह आपको बताना है। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? दो पंक्तियों के बीच, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सुगत अगला क्वेश्चन देखेगा, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1995, 1996, 1997, 1999। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1996। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहां पर आपको सही वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। वह धीमे स्वर में बोला, यह आपका सही वाक्य हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष प्राप्त यानी मोक्ष को प्राप्त कौन सी विभक्ति मिलती है आपको बताना है। मोक्ष को प्राप्ति होगा ना, तो क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ता ने कर्म को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना, होश उड़ जाना। सांप छछूंदर की गति होना, तो सांप छछूंदर की गति होना यानी इसका जो मुहावरा हो जाएगा असमंजस में पड़ना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प जो कि सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए संदेह, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, यह सुमेलित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भाव विलास और रस विलास के लेखक कौन है? भूषण, मतीराम, पद्माकर या देव? भाव विलास और रस विलास के लेखक कौन है, यह आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं देव, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? देखिए सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गण? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम कहते हैं यति, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता
बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, उपमान। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेष। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है यह आपको बताना है। देखिए, प्राचीन शब्द विशेषण के गुणवाचक में आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है? अभ्यास का विशेषण रूप, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, अभ्यास का विशेषण रूप होता है अभ्यासी। क्या होता है? अभ्यासी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रश्न संख्या 44 से 45 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन क्या है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है यह आपको बताना है। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होता है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होगा? तो कूप मंडूक होने का अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या, रा, ला, वा संज्ञा दी गई है। ये चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि इस शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो बताइए क्या आंसर होगा। इसको करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं, लगभग 10 सेकंड का समय। आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया होगा। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले यह आ जाएगा, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। इसके बाद ला, यदि क्रोध ना हो तो रा, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, फिर वा, कष्टों को चिर निवृत्ति का उपाय ही कर सकें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? आग्नेय, ईशान या वाक्फ या नेतृत्व? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ईशान। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वैकेंसी आप लोगों की वर्ष 2018 में आई थी और लगभग 5 सालों के बाद ये वैकेंसी आई है। आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है। तो जिन बच्चों का सपना पुलिस में जाने का है, अगर उनको वर्दी चाहिए 2024 में, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। जो भी समय बचा हुआ है आप लोगों के पास, उसमें सिलेबस को देख कर ही तैयारी कीजिएगा। सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग कीजिएगा रिवीजन पर, क्योंकि ये समय रिवीजन करने का है। अब पढ़ने का जो समय था वो खत्म हो चुका है। 2 साल 1 साल से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, हमको मालूम है। तो अभी तक आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन कर डालिए। और जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, जनरल हिंदी के, यूपी जीके के या जनरल अवेयरनेस के, सामान्य अध्ययन के, उनको भी देखते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का अर्थ क्या होता है? वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल, आवरण। इसका अर्थ होता है गोलाकार घेरा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। तो यहां पर आपको अव्ययभाव समास की पहचान करनी है। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जहां पर यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, वहां पर आपका कौन सा समास होता है? वहां पर आपका होता है अव्ययभाव समास। जैसे कि पाप पुण्य, इसमें तो होगा नहीं अव्ययभाव समास। आजीवन, इसमें हो सकता है घुड़सवार।
घोड़ पर सवार, इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। और पीतांबर में यानी पीलांबर है जिनका, इसमें बहुप्रिय समास हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं होगा। तो बचा आपका क्या, आजीवन। तो यहां पर आपका कौन सा समास हो जाएगा, आजीवन में समास होता है अव्ययभाव समास। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, या आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा, इसे आप याद कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोग चुटकियों में कर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि तत्पुरुष समास, उसको भी आप लोग चुटकियों में कर देंगे। तो ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर, तो इसे यहां पर देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है, जो पॉइंट महत्वपूर्ण है वो है पर। तो यहां पर किस में आता है, मैं पैपर, मैं पैपर, मैं आपको थोड़ा सा वो दे रहा हूं, अधिकरण में अधिकरण, मैं पैपर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अधिकरण में आता है मैं पै पर, तो पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, पूजा घर, पुजारी, घर सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय, अश्वशाला। बताइए क्या आंसर होगा, देवालय, अश्वशाला। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, इसमें आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 53 से 56 काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, किस टाइप की इच्छा उत्पन्न हुई है, यह आपको बताना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। तो कवि के मन में इच्छा किस प्रकार की उत्पन्न हुई है, यह आपको बताना है। तो कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सूखे पत्ते प्रतीक हैं डैश, पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन से या शुष्कता के। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, यह आपको बताना है। तो सूखे पत्ते प्रतीक हैं मन के सूनेपन के, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, भावरूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ यह आपको बताना है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विचारों की कलियों पर बाहर का आगमन हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलाती फसलें, विचारों की गंभीरता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विचारों में परिपक्वता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। रिक्त स्थान दिए हुए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आपको यह बताना है यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा खाली रिक्त स्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हांसी। यहां पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना, अतिशयोक्ति, विशोक्ति या उपमा। तो यहां पर अलंकार हो जाएगा विशोक्ति अलंकार, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे।
निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो यहां पर आपको यह बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। कालिंदी जो है ना, कालिंदी, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है आप लोगों को। तो आपको यह बताना कि किस शब्द की वर्तनी सही है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए श्रृंगार जो है ना, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। समूह शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को, समूहार्थक शब्द की पहचान। देखिए पुरुष तो होगा नहीं, स्त्री भी नहीं होगा, मनुष्य भी नहीं होगा, बचता है भीड़। तो भीड़ में एक नहीं अनेकों लोग होते हैं, तो भीड़ को क्या बोलेंगे? समूह बोलेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। आशिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? आशिक, इक। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि जो शुरुआत का शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो उसमें क्या पूछा रहा है कि आशिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? आशिक, इक, इक, इक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। बताइए क्या आंसर होगा? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? हो गया है, इसमें त्रुटि हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भूधर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। भूधर्मी का संधि विच्छेद क्या होता है? भूधर्मी का संधि विच्छेद होता है वधु धन उर्मी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस कि भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है आप लोगों को। पावक, अनिल, अनल, कृशाणु। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है आप लोग, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। अनिल, अनिल जो है ना ये आपका भिन्नार्थ वाला शब्द हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हर्ष का विलोम शब्द बताइए। खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पंकिल। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कर्कश का विलोम शब्द होगा मधुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 से 71 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनिए। क्या बोल रहा है? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं? इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको कहते हैं इंद्रजीत। इंद्रजीत किसको कहते हैं? मेघनाथ को। और मेघनाथ में कौन सा समास होगा? बहुप्रिय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा। जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कुलीन कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो इसमें हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री राधा, इतिश्री, विनाश, इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा?
श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतश्री। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए तनुजा जो है ना, ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा कि किस रस को रसराज कहा जाता है। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या शांत रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आपको ये बताना है कि इन 75 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। देखिए समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास, तो रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रैक्टिस जितनी हो सके कीजिएगा आप लोग। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे ये होगा समय की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।